SCPCM फर्स्ट ईयर यूनिट 3 बुक फर्स्ट लेक्चर 20 बाय ट्विंकल देशवाल। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them and act along the line joining the two particle। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है कि अगर कोई भी दो हमारे मासेस हैं, ठीक है, तो उनका जो हमारा जो उनके बीच में जो फोर्सेस अप्लाई हो रहा है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मासेस के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। लेट सपोज m1 m2 दो मासेस हैं जो सेपरेटेड है हमारे r डिस्टेंस से, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो क्या साइन आ जाएगा, हमारा माइनस का साइन आ जाएगा, और जी क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है, जब अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो माइनस साइन आता है, और अगर हमारा रिपल्सिव फोर्स होता है तो हमारा पॉजिटिव साइन आता है। तो देखिए एफ जी इक्वल्स टू माइनस जी, जी क्या है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हमारे दो मासेस हैं, r डिस्टेंस से अपार्ट है। ये फोर्स लग रहा है फर्स्ट पार्टिकल पे ड्यू टू सेकंड पार्टिकल, और ये फोर्स लग रहा है सेकंड पार्टिकल पे ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। दैट इज वाई ये हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए हमारा नेगेटिव साइन आया। एफ जी ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन बिटवीन जॉइनिंग बिटवीन देम, और एक लाइन पे ही अट्रैक्ट करता है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। दैट इज सेंट्रल फोर्सेस फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, कि अगर जितना फोर्स हमारे फर्स्ट पार्टिकल पे लग रहा है सेकंड पार्टिकल की वजह से, उतना ही फोर्स हमारे सेकंड पार्टिकल पे लगेगा फर्स्ट पार्टिकल की वजह से, इसलिए एक्शन रिएक्शन पेयर ये जनरेट करता है। F12 equals to minus of F21 independent of pressure of other particle, that is disturbing medium। disturbing medium पे independent होता है disturbing particle से। Now F21, अगर हम F21 पे फोर्स इस सेकंड पार्टिकल पे फोर्स देखें कितना आ रहा है ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल, वी कैन राइट एज F21 इक्वल्स टू माइनस जी m1 m2 अपॉन, अगर हम यहाँ अपने यूनिट वेक्टर को जो इन दोनों को डिस्टेंस को अपार्ट कर रहा था उसे वो वेक्टर अपॉन उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से रिप्लेस कर दें। अब देखिए फोर्स लग रहा है सेकंड पार्टिकल पे फर्स्ट पार्टिकल की वजह से, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है इस पे लग रहा है ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल, तो डिस्टेंस क्या होगा हमारे 1 से 2 तक r12, तो इसलिए यहाँ पे वेक्टर आया r12 अपॉन r12 का क्यूब, क्योंकि हमने इसे वेक्टर को खोल दिया, नीचे मोड का स्क्वायर था इसलिए क्यूब हो गया, यहाँ पे सिंपल वेक्टर आ गया। इससे पहले यहाँ पे ये जो है इस फोर्स को यहाँ पे यूनिट वेक्टर की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए F21 क्या आया फिर माइनस ऑफ जी m1 m2 अपॉन r12, ठीक है, इस वेक्टर को r12 अपॉन r12, यहाँ पे ये इसका स्क्वायर है, तो अब क्या हुआ हमारा F21 इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी m1 m2 अपॉन r12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। नाउ F12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी m1 m2 अपॉन r12 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय r21 वो वेक्टर। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पार्टिकल है m1 है m2 है, F12 फोर्स क्रिएट हो रहा है फर्स्ट पार्टिकल पे, F21 फोर्स क्रिएट हो रहा है सेकंड पार्टिकल पे। यहाँ हम कैलकुलेट करें कि सेकंड पार्टिकल पे फर्स्ट पार्टिकल की वजह से कितना फोर्स हुआ है, तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे 1 से लेके 2 तक, इसलिए वेक्टर आया r12, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं 1 से लेके 2 तक के लिए, तो इसलिए वहाँ पे यूनिट वेक्टर आता है r21। तो देखिए अब यहाँ पे माइनस ऑफ जी m1 m2 अपॉन r21 का स्क्वायर r21, यहाँ पे 1 2 वाले फोर्स का लिया इसलिए r21 माइनस ऑफ जी m1 m2 अपॉन r21 का स्क्वायर माइनस ऑफ r वेक्टर। अब देखिए जो r12 है r21 के ये क्या है रिवर्स, ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं, इसलिए F12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21, ये हमारे यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। तो देखिए सिंस F इजिकल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, अगर हम अपने मासेस को m1 m2 को 1 ले लें देन r इक्वल्स टू 1, और हमारा मासेस भी 1 है, उनके बीच के डिस्टेंस भी हमने क्या ले ली 1 यूनिट ले ली, देन F इजिकल्स टू जी जो जो हमारे फोर्स है इन दोनों के बीच में वो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। G इज न्यूमेरिकली इक्वल टू F, तो G हमारा न्यूमेरिकल इक्वल किसके आ गया हमारे F के इक्वल आ गया, विद विच 2 पार्टिकल ईच ऑफ unit mass
and placed at a unit distance apart attract each other। तो अगर मासेस इक्वल ले लें, यूनिट डिस्टेंस ले लें, तो जो हमारे g है वो न्यूमेरिकल इक्वल टू आ जाएगा हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। देन g की वैल्यू क्या होती है, ये कैलकुलेट हुई है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नाउ g इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर m1 m2। अब यहाँ से हमने यहाँ से g की वैल्यू कैलकुलेट करी तो एफ R2 और m1 m2 अपॉन में आ गया। अगर हम इसकी डायमेंशंस को कैलकुलेट करें, फोर्स की डायमेंशन होती है m l t की पावर -2, और क्योंकि यहाँ पे ये हमारा क्या है डिस्टेंस है, इसलिए l स्क्वायर, मासेस क्या हो गया m। तो हमारी ओवरऑल g के जो डायमेंशन निकल के आया m की पावर -1 l³ t की पावर -2। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और देखिए यहाँ पे g क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारा डायरेक्शन मेंशन नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द अर्थ अट्रैक्ट ऑल बॉडीज टूवर्ड्स इट्स सेंटर ड्यू टू Fg। हमारी अर्थ सारी बॉडीज को अट्रैक्ट करती है, किसकी फोर्स की वजह से, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। देखिए यहाँ पे फ्री फॉल होता है किसी भी बॉडी का, तो अगर हम बॉडी का फ्री फॉल करते हैं तो A इज इक्वल्स टू G होता है। जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके इक्वल आ जाता है, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। इसलिए हम A को G से रिप्लेस कर देते हैं जब किसी भी बॉडी का फ्री फॉल होता है। नाउ अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी बाय अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। When body falls by a F produces G। तो अगर कोई भी फ्री फॉल होता है बॉडी का किसी भी फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, देन वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसे रिप्लेस कर देती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, एक्सेलरेशन से नॉर्मल। देन G इज इक्वल्स टू F बाय M। इफ ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू है F इज G की वैल्यू है कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट मास पे। अगर हम मास को 1 यूनिट ले लें, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके इक्वल है, G के इक्वल है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज अ यूनिट मास इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। नाउ रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, ये क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये क्या है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इन दोनों के बीच में रिलेशन देखिए, कोई सपोज हमारी अर्थ है जिसका मास क्या है हमारा कैपिटल m, कोई बॉडी है जिसका मास है हमारा स्मॉल m, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है कैपिटल R। तो हम अपने फोर्स को कैसे लिखेंगे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F इज इक्वल्स टू G कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय m, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। नाउ अब ये जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है F इज इक्वल्स टू mg, अगर हम अपनी वैल्यू पुट करें इस वाले फोर्स पे, mg इक्वल्स टू g m अपॉन r स्क्वायर। नाउ अगर m से m कैंसिल हुआ तो देन g इक्वल्स टू g m अपॉन r स्क्वायर। तो देखिए ये रिलेशन है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। ये इंडिपेंडेंट होता है मास के, क्योंकि हमारा बॉडी का मास क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, तो इंडिपेंडेंट है मास के, उस बॉडी के साइज के, शेप के एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी की, किस तरीके से उस बॉडी का कंपोजिशन है। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g m अपॉन r स्क्वायर। तो देखिए जो g निकल के आई थी जिसकी वैल्यू थी g m अपॉन r स्क्वायर, यहाँ से अगर हम अपने मास को निकाले, ये क्या है अर्थ का मास है, m इज इक्वल्स टू g r स्क्वायर अपॉन g। इफ अर्थ इज होमोजीनियस सॉलिड स्फेयर ऑफ मास m, अगर हम अर्थ को अपनी सॉलिड स्फेयर जो होमोजीनियस है, मतलब एक ही जैसा है, इक्वलिटी में है, उसे सॉलिड स्फेयर करें जिसका मास क्या है कैपिटल m, देन मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। देन वॉल्यूम अगर हम लें, क्योंकि स्फेयर हमने अज्यूम किया है, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, क्योंकि अर्थ का रेडियस क्या लिया हुआ है हमने R, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, हमने उसका डेंसिटी अज्यूम करी, स्फेयर की डेंसिटी जो हमने अर्थ को अज्यूम किया हुआ है रो करी है। देन यहाँ से g r स्क्वायर अपॉन g, और m की जगह हमने क्या पुट करा 4/3 पाई R क्यूब मल्टीप्लाई बाय रो। तो यहाँ से क्या हुआ, R स्क्वायर से यहाँ पे R क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई, और रो की वैल्यू आई 3g 4 पाई r g। देन रो इज इक्वल्स टू g 3g अपॉन 4 पाई r g। ये हमारी डेंसिटी की वैल्यू है होमोजीनियस स्फेयर को जो हमने अज्यूम किया हुआ था।